हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। पाइसेस के लिए career and money predictions 11 to 20 September. Career predictions for Pisces, money predictions for Pisces 11 to 20 September के लिए predictions, career and money की predictions for Pisces 11 to 20 September. Career and money predictions for Pisces 11 to 20 September. 11 to 20 September Pisces के लिए career and money predictions. पाइसेस देखिए, यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। आपके करियर में आप कोई नई चीज की तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, रिस्क लेते दिख रहे हैं, चांस लेते दिख रहे हैं। एंड जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, तब तक आप टूवर्ड्स हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं जा पाओगे। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे लॉजिकल होने की जरूरत है। एंड ये जो एक नई चीज की शुरुआत है, न्यू स्टार्ट है, दिस कुड बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटेलेक्चुअल चैलेंज। मतलब ये आपको लगे कि यार फाइनली मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और मुझे ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जो मुझे करना है, लाइक यू वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड इसमें मैं अपने आप को प्रूव भी कर पाऊंगा। इस काम में मैं अच्छे से कोई चीज लाइक अपना 100% देके कोई चीज पूरे अच्छे से कर पाऊंगा। सो आई really want to do this, I really want this opportunity, and I think यहाँ पे आपको बस एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, you need to review all documents very carefully। आपका मेल, फाइल, प्रोजेक्ट, कोई डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, कहीं पे भी कोई भी चीज में जहां पे आपको साइन हो, करना हो, या आपको गो अहेड देना हो, या कहीं पे भी आप इन्वॉल्व हो, यू नीड टू आई थिंक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है और उस डॉक्यूमेंट को केयरफुली रिव्यू करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ पे इमोशनल, इस जो नई चीज की शुरुआत है ना, इस चीज में आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड दिख रहे हो मुझे, बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज करने की आपको बहुत टाइम से इच्छा थी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड बस पकड़ लो। हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेंटमेंट, सब मुझे अच्छा दिख रहा है। बट इसके लिए पाइसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुश योर फियर्स असाइड। आपके जो डर हैं वो आपको इस चीज की तरफ आगे बढ़ने से रोकेंगे। आपका जो फियर है या आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपको लगेगा कि यार शुड आई नॉट, मुझे इस चीज में आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, बट कर लो, बढ़ जाओ आगे, वो लीप ऑफ फेथ ले लो। ट्रस्ट मी, आप ऐसे आगे बढ़ोगे। बट बीच में ये भी हो सकता है कि कोई आपके बारे में कुछ बोले तो आपको जानने की जरूरत महसूस हो कि कोई मेरे डिसीजन के बारे में क्या बोल रहा है, कोई मेरे डिसीजन के बारे में क्या सोच रहा है, या लोगों का क्या कहना है। एंड द मोमेंट यू गेट इनटू दैट जोन, यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। मतलब लोग जो आपके बारे में बोल रहे हैं, आप उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव तो कर लोगे बट उसको हजम नहीं कर पाओगे, तो मत जानने की कोशिश करो। आप अपनी नई डायरेक्शन, न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, उस तरफ आगे बढ़ो, और ऐसे लोगों के साथ काम करो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बिकॉज मुझे ये चीज आगे दिख रही है कि आप थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं,
ठीक है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और कोई ऐसा इंसान मे बी बीच में आ रहा है जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है। उसने आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या कर सकते हो, और आपका कंफ्यूजन दिख रहा है, डिलेमा दिख रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन दिख रहा है, अनएबल टू मेक अ डिसीजन वाली थोड़ी सी वाइब आ रही है। आई थिंक यू आर ओवर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन अ लॉट कि इस फ्रेश न्यू स्टार्ट की तरफ जाऊं नहीं जाऊं, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो आई थिंक उस वजह से ना यू आर अनएबल टू मेक अ चॉइस, और वो चीज बहुत ज्यादा दिख रही है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर ओन हार्ट, यू आर आई थिंक ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, कि दूसरों को जिस चीज में खुशी मिले वो चीज करने की तरफ आप ज्यादा फोकस्ड हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मन मान नहीं रहा है, बट उनको उदास देख नहीं पा रहे हो, तो ना अपना डिसीजन ले पा रहे हो ना उनका, तो उस वजह से chaos मचा हुआ है। आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट, स्टॉप प्रोकेस्टिनेटिंग, यहाँ पे स्विच वर्ड यूज करिए, क्रिस्टल यूज करिए, बट प्रोकेस्टिनेशन से कट ऑफ करिए, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट, क्लैरिटी आपके क्राउन चक्र, आपके थर्ड आई चक्र हेल्प करेगा, एंड देन मूव फॉरवर्ड। आई थिंक ये जो इनडिसाइसिवनेस है ना, इस एनर्जी को खत्म करने की जरूरत है। फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये करूं वो करूं, दूसरा इंसान बोल रहा है कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, बट वो ये बोल रहा है वो अच्छा है, पर मुझे तो ये करने का मन है, ये हो सकता है आप बीच में ये भी फील करें कि अच्छा यार मैं गिव अप कर देता हूं, यू नो दूसरा इंसान जो बोल रहा है मे बी वो चीज सही है और मैं जो करना चाह रहा हूं वो सही नहीं है, तो हो सकता है आपका गिव अप करने का मन करे कि भाई मैं सभी छोड़ देता हूं, मतलब मैं ना उसका करता हूं ना मेरा करता हूं, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड सो फार पाइसेस। आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम करा है, अपनी एक इमेज बनाने पे आपने जितना एफर्ट डाला है, उस इमेज को प्रोटेक्ट करना, उस एक अपनी अथॉरिटेटिवनेस, अपनी लीडरशिप स्किल्स, उसको प्रोटेक्ट करना, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। एंड हो सकता है कि एग्जॉशन के मारे आप गिव अप करना चाहो कि यार बहुत थकान है, छोड़ देता हूं। गाइडेंस है टू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें एकदम से बदल जाएंगी एंड यूल बी लाइक ये क्या हुआ, अभी तो मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और अब चीजें सॉर्ट हो गई, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ऑल ऑफ अ सडन होंगी। बट अगर आप गिव अप कर दोगे, गेम से ही बाहर आ जाओगे, तो फिर तो क्या ही पॉइंट। ठीक है, अगेन मेंटल एग्जॉशन बहुत है, थोड़ा मेडिटेशन करिए, काम से टाइम ऑफ लीजिए, आपको थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है, बिकॉज अगर इस एग्जॉस्टेड फॉर्म में अगर आप डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली कोई गलत डिसीजन ले लोगे आप, और वो गलत डिसीजन की वजह से फिर आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो जब आप थके हुए हो, दिमाग थका हुआ है, तो उसमें कोई भी डिसीजन मत लो, रिलैक्स करो, थोड़ा ब्रेक लो, नींद पूरी करो, जब थोड़ा आराम से हो जाए तब आगे बढ़ो। बट आई फील यहाँ पे जो नया स्टार्ट है ना, वो आपको कोई या तो लीडरशिप रोल दे रहा है, कोई लीड लेने वाली चीज है, अथॉरिटेटिव पोजीशन है जहां पे आप लीड करोगे, आप टुवर्ड स्टेबिलिटी लेकर जाओगे पूरी टीम को, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन। आई थिंक यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन पाइसेस। यहाँ पे आपको आगे बढ़ के चीज करनी पड़ेगी, दूसरे लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे कि भाई पाइसेस इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, या पाइसेस हमारा बॉस है तो पाइसेस जो करेगा वो हमें मोटिवेट करेगा, वो हमें इंस्पायर करेगा, हम उसको फॉलो करेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी स्पॉटलाइट, सारी चीज आपके ऊपर होगी कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, टीम के लिए आप क्या डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। यू डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द एम्परर, जहां पे आप ही होगे जो होगे, बाकी लोग सब एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, बट आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाइसेस। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस 11th to 20th September, general messages, general guidance for Pisces 11th to 20th September, general messages, general guidance for Pisces 11th to 20th
September, general messages, general guidance, 11th to 20th September. पाइसेस फाइनेंशियल पिंच मुझे दिख रहा है, किसी चीज में पैसे का नुकसान होता दिख रहा है. इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज के आप पास्ट में जो चीजें सिखाई गई, जो लेसन्स आपको दिए गए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर वापस आप वही सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं. अब अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि पैसे का नुकसान ना हो तो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं. आप पायराइट क्रिस्टल है वो यूज कर सकते हैं, वो पायराइट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है. बट आई फील कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी you like this person is trying to come in between you and something that you want. Maybe you want a promotion, maybe you want increment, maybe you want appraisal, maybe you want a new job. तो उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है. एंड आई थिंक थोड़ा आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अगेन इनडिसाइसिव चीजों को लेकर इनडिसाइसिव बहुत हो रहे हो कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये करूं, वो ये बोल रहा है. आई थिंक यू आर जस्ट अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए यू आर लाइक जा लेने दो जिस भी डायरेक्शन में जा रही है लाइफ, यू नो, लाइक आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. इस तरीके से तो फिर अगर फाइनेंशियल पिंच भी हो रहा है तो हो लेने दीजिए भाई. अगर डिसाइड नहीं कर पाओगे और फिर कोई डिसीजन ही नहीं लोगे तो उसमें पैसे का नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है. कोई ऐसी फीमेल है जो कि काफी ओल्ड है, इनके साथ या तो ओल्ड से मतलब है कि काफी एजेड भी हो सकती है या फिर आपसे बड़ी है, वो भी हो सकता है. प्रोफेशनल डीलिंग या पर्सनल रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, बट दिस वुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टाइलिश, white gray hair, very firm, very strict, very particular, very punctual, ऐसी है ये. अब जो भी दिक्कत आ रही है ना, मे बी फैमिली के कोई मैटर है जहां पे आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड हो, आपकी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड हो कि भाई पाइसेस को बुलाओ, पाइसेस से डिस्कस करना है, बात करनी है, ये प्रॉपर्टी है, ये फलाना है, बिल है, ये है, वो है. तो वो भी चीज हो सकती है जहां पे आपको फैमिली गैदरिंग में बुलाया जाए, बिठाया जाए, भाई तुम बैठो, तुम्हारी जरूरत है. तो वहां पे ये ओल्ड वुमेन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है. बट आई थिंक अगर आपको सक्सेस चाहिए पाइसेस, इफ यू वांट हैप्पीली एवर आफ्टर और इमोशनली फुलफिल्ड, पैसा, काम सब बढ़िया विदाउट एग्जॉशन, अगर आपको चाहिए तो आपको अंदर से हिम्मत रखनी पड़ेगी और दिमाग में शांति रखनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, हो जाएगा. पेशेंस और कामनेस और एक अंदर से हिम्मत, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. चाहे आप रेकी हीलिंग सेशंस के थ्रू करवाओ, चाहे आप क्रिस्टल के थ्रू करवाओ, चाहे आप स्विच वर्ड्स किसी भी चीज के थ्रू करवाओ, मुझसे या किसी और से. बट आई थिंक एक इनर स्ट्रेंथ रखना और दिमाग शांत रखना आपके लिए बहुत जरूरी है. ऑल्सो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पे अपना टाइम एनर्जी मत लगाइए. ऐसी इंफॉर्मेशन पे ध्यान लगाइए या निकलवाने की कोशिश करिए जो कि आपको आगे जाके हेल्प करे. ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी बातें या ऐसी गप्पे जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो जान के आप करोगे क्या, उसमें आप टाइम एनर्जी क्यों लगा रहे हो. तो सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. वो चाहे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, बट एनीथिंग दैट विल हेल्प यू ग्रो इन लाइफ, उस इंफॉर्मेशन में टाइम और एनर्जी वेस्ट करिए, बाकी सारी चीजों को साइड कर दीजिए पाइसेस. अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं. एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है. जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको. उसमें जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है. अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा. ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल, क्रिस्प सा, शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए. आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए. रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये,
ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये, ठीक है। Pisces, I have your card with me. रिलैक्स करिए, पॉज करिए, रीडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, नॉट गिविंग अप ऑन व्हाट यू वांट। आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छी चीज मुझे दिख रही है। मे बी इट्स अ पर्सन, मे बी इट्स अ थिंग, वट एवर इट इज, यू आर गेटिंग इट। क्लियर कट आंसर है यस। एंड मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत दिख रही है कि ये चीज जब आपको मिलेगी तो आप खुश बहुत रहोगे इस चीज के साथ। ऐसा नहीं है कि मिल गई और फिर उसके बाद रो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेटर J for Jack, letter H for home, P for parrot, B for boy, T for tea। वाइन कंजम्पशन काफी दिख रहा है, एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, एंजल फेदर है हमारे पास, विंग है सॉरी एंजल का। डॉग लवर है, कोई डॉग पेट है कोई घर पे, डॉग्स को फीड करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। एंड अगर आप में से कोई भी लॉस्ट है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे आगे बढ़े, लेफ्ट जाए राइट जाए, तो आपको डायरेक्शन दिखाई जाएगी पाइसेस, ठीक है। सो फिक्र मत करिए, अगर लॉस्ट भी हैं रास्ता दिखाया जाएगा, पाथ दिखाया जाएगा। वाइन कंजम्पशन दिख रही है, आप में से कई लोग वाइन पसंद करते हैं या कोई सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह चल रही है जहां पे आप वाइन कंज्यूम कर रहे हैं या वाइन का शौक रखते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 28 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।